हेलो एवरीवन, वेलकम टू डेफिनेट सक्सेस पाठशाला। मैं आपकी हिंदी एजुकेटर रूपाली वर्मा। आज क्या कर रहे हैं भाई? आज भी हम दोहों के संसार में प्रवेश की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन प्रवेश से पहले कुछ थोड़ी हम लोग बातें कर लेते हैं। हमेशा यही करते हैं। तो आजकल का जो वातावरण है वो इम्तिहानमयी है, यानी कि चारों तरफ इम्तिहान की तैयारी है, लेकिन साथ ही साथ बदलते मौसम का आनंद है। बसंत का आगमन हो चुका है, वातावरण भी बहुत खूबसूरत है। मन प्रसन्न है क्योंकि न ज्यादा सर्दी है न ज्यादा गर्मी होती है। तो ये वातावरण अपने आप को प्रसन्नचित रखना है। तो हमें भी अपने जीवन को इसी तरह प्रसन्नचित रखना है। बहुत सारी चीजें हमें क्रोध दिलाती हैं, हमें चिढ़ दिलाती हैं, और बहुत सारी चीजें हमें आनंद देती हैं। तो हमेशा कोशिश करिए आप चीजों से चिढ़ना और क्रोधित होना बंद करिए, क्योंकि क्रोध हमेशा हमें अपने आप से अंदर से जलाता है, हमारे निर्णयों को सही से नहीं करने देता। ठीक है। अब आप बोलोगे मैम आज तो आपने कबीर जैसी बाड़ी बोलना शुरू कर दिया है। भाई कबीर पढ़ाते पढ़ाते हम भी कबीर की बाड़ी बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? लेकिन नहीं, ये हम रियलिस्टिक बातें कर रहे हैं। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं? देखिए, ऐसा नहीं है कि गुस्सा मुझे नहीं आता, मुझे भी आता है। लेकिन हाँ, पहले बहुत आता था, लेकिन धीरे धीरे मैंने अपने टेम्परामेंट को डाउन किया, और अब जब आता है बहुत भयानक आता है। जल्दी नहीं आता, लेकिन जब आता है तो बहुत भयानक आता है। लेकिन गुस्से को कंट्रोल करना हमारे बस के लिए बहुत ज़रूरी होता है, हमारी लाइफ के लिए ज़रूरी होता है, हमारे रिश्तों के लिए ज़रूरी होता है, हमारे निर्णयों के लिए ज़रूरी होता है। तो जब भी गुस्सा आए पहले उसे कंट्रोल करने की, क्योंकि भाई देखिए आप यंग एज में हो। इस एज में ये हार्मोनल जो क्या कहते हैं चेंजेस होते हैं, ये हमको बहुत ज़्यादा एग्रेसिव बनाते हैं। लेकिन ये एग्रेसिवनेस जो है हमारे लिए नुकसानदेह भी होती है। तो वही चीज़ मैं आपको बता रही हूँ कि सबसे अच्छी तरीका यही है कि जब कभी किसी पे भी गुस्सा आए तो अपने मुंह को बंद रखने की कोशिश करा करो, बिल्कुल मत बोला करो। रीज़न ये है कि जब हमें गुस्सा आता है तो वो गुस्सा नुकसानदेह नहीं होता, लेकिन उस गुस्से में बोली गई बातें हमारे लिए नुकसानदेह होती हैं। हम सामने वाले पर भड़क जाते हैं, ना जाने क्या क्या कह जाते हैं, कितना कह जाते हैं। लेकिन मुंह से निकली हुई एक बार बात तो जो चली गई सो चली गई, वो वापस तो आ नहीं सकती। इसलिए जब भी गुस्सा आए, आप अगर गुस्से को शांत करना चाहते हो तो काउंटिंग स्टार्ट करो। जो चीज़ आप कर सकते हो उससे अपने गुस्से को रोको। और अगर तब भी नहीं होता है तो बेस्ट है उस दौरान कुछ मत बोलो, किसी से मत बोलो। जिससे गुस्सा हो उससे भी नहीं बोलो, किसी और इंसान से भी नहीं बोलो। देखो, जिससे हम गुस्सा होते हैं उससे हम ना जाने कितनी कितनी बातें कह देंगे, तो जो बाद में हम वापस नहीं ले पाएंगे। और मान लो जिससे हम गुस्सा नहीं है और क्रोध के समय बोलते हैं, तो जिस व्यक्ति से गुस्सा है उसकी बुराई हम उससे करेंगे। ठीक है ना? तो बुरा काम हमें नहीं करना, क्योंकि हो सकता है हमें गुस्सा आया है उसमें हमारी भी कहीं गलती हो। ठीक है ना? तो कोशिश हमेशा ये करो, गुस्से के समय अपने आप को एकदम शांत रखो, चुप रहो। ठीक है? वह गुस्से के समय हम शांत तो रह नहीं सकते, लेकिन हाँ, मुंह से एक अल्फाज नहीं बोलो, किसी के लिए नहीं बोलो, किसी से नहीं बोलो। ठीक है? चाहे गुस्सा जिससे हो उससे भी नहीं बोलना, किसी और से भी बात नहीं करना, एकदम चुप रहो। तो ये आपके लिए इन एक छोटी सी प्रैक्टिस है, अभी से शुरू करोगे आगे चल के आपकी लाइफ में ये बहुत फायदेमंद रहेगा। ठीक है? तो जब हमारा गुस्सा शांत हो जाता है तब हम निर्णय सही तरीके से ले पाते हैं। चलिए, तो ये तो आज की प्यारी सी एक बात थी, हमने आपको बताया आपके जिस तरीके से आपकी बॉडी में हार्मोनल चेंजेस हो रहे हैं उसकी वजह से आप जो है थोड़ा एग्रेसिव हो रहे हैं आप लोग आजकल। तो उस चीज़ को आप थोड़ा ऐसे बैलेंस कर सकते हैं। ठीक है? चलिए, तो आज हम चलते हैं दोहों के संसार में और देखते हैं कबीरदास जी के दो दोहे। कबीरदास जी क्या कह रहे हैं? तो आज दो दोहे हैं, दोहा संख्या 127 और 128। क्या है? आधी साखी सिर खड़ी जो निरुवारी जाए, क्या पंडित की पोथियां जो राती दिवस मिली गाएं। चलिए देखते हैं, पहले हम अर्थ समझते हैं फिर इसका आश्रय में जाएंगे। देखिए क्या है, आधी साखी सिर खड़ी। साखी मतलब क्या होता है? कबीरदास जी की साखियां हम पढ़े हैं ना, पढ़ी है ना हम लोगों ने साखियां। तो साखी हमेशा हमें कुछ ना कुछ प्रत्यक्ष ज्ञान सिखाती ही सिखाती है। तो क्या कह रहे हैं कबीरदास जी कि जो निर्वाणी जाए, यानी कि हमारे सामने अगर कोई साखी रखी है और हम उसका अगर पूरा अर्थ नहीं भी निकाल पाते, मतलब आधी साखी पढ़कर भी हम अगर उसके ज्ञान को ग्रहण कर लेते हैं तो वो भी हमारे लिए फायदेमंद होती। मानो कि हमें पूरी साखी नहीं समझ में आ रही, 2 लाइन की साखी होती है, 1 लाइन आपको समझ में आई, एक नहीं समझ में आई। तो अगर आधी साखी भी आपको समझ में आती है
तो भी वो आपके लिए फायदेमंद है, ठीक है, क्योंकि हमें आधी तो समझ में आई है। लेकिन दूसरी लाइन में क्या कहते हैं, क्या पंडित की पोथियां, यानी कि ये जो पंडित की जो इतनी मोटी मोटी पोथियां हैं, क्या फायदा इनका, जो राति दिवस मिली गाए, यानी कि तुम रात दिन उस पंडित की पोथियों को लेकर अपने सामने बैठकर उनका पाठन करते रहते हो, मगर अगर तुम्हें उसका एक अर्थ समझ में नहीं आ रहा है तो क्या फायदा है ऐसी पोथियों को रटने का, उनको रात दिन पढ़ने का। पढ़ो वो चीज जो तुम समझ में आए, तुम ग्रहण कर सको। तो पंडितों के द्वारा जो पोथियां प्रदत्त की जाती हैं कि भैया इसका पाठन कीजिए, तो पहले जरूरी है कि उनका अर्थ आपके समझ में होना चाहिए। रात दिन उसका पाठन करने से फायदा क्या, जिसका अर्थ तुमको समझ में ना आए, ठीक है। तो चलिए अब इसका आशय समझ लेते हैं। हम अपने जीवन में बहुत सारी चीजों का अनुकरण करते हैं बिना सोचे समझे, ठीक है। अगर हमारे सामने, जैसे बहुत सारे लोग ऐसे हैं, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हम आधी समझ कर लेते हैं, है ना, तो वो आधा ज्ञान भी हमारे लिए खतरनाक होता है कि नहीं। मान लो आप आजकल इंस्टाग्राम और फेसबुक पे ना जाने कितने पंडित कितने सब चलते रहते हैं, उनका आधा ज्ञान लेकर हम शुरू करते हैं, हमें पूरा तो पता नहीं, लेकिन एक्चुअल में वो अर्थ का अनर्थ हो जाता है। लेकिन कभी कभी कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनका हमें पूरा ज्ञान ना भी हो तो भी हम आंख बंद करके उसको समझ लें तो भी हमारे लिए फायदेमंद होती हैं। वो होते हैं हमारे माँ बाप। हमारे माँ बाप का ज्ञान उसी साखी की तरह होता है कि जिनका पूरा अर्थ हमें समझ में नहीं आए, मगर उनके दिए गए ज्ञान को अगर हम लेकर चलते हैं तो उससे हमें फायदा ही फायदा होता है, हमें नुकसान कहीं नहीं होगा, ठीक है। लेकिन पंडित की पोथियों में क्या होता है, बहुत सारी चीजें ऐसी लिखी होती है जिसका अर्थ हमें समझ में नहीं आता, हम बस रटते जाते हैं, पढ़ते जाते हैं। तो ये संसार में दिए हुए उन्हीं लोगों का ज्ञान है जो हम सुनते हैं और फॉलो करते हैं, जिसके अर्थ को हम समझते नहीं है। कहने का मतलब है संसार में बहुत सारी चीजें हैं, हमें देखना है क्या हमारे लिए फायदेमंद है, क्या हमारे लिए नुकसानदेह है, ठीक है। चलिए अब इसका भावार्थ देखते हैं। विचार एवं निर्णय करके आचरण में लाई गई बोधप्रद आधी साखी भी पूर्ण कल्याणकारी हो सकती है। यानी कि जो आधी साखी हमने पढ़ी है, हमें समझ में आई है, अगर अपने जीवन पे हम उतारते हैं तो भी वो हमारे लिए फायदेमंद होती है। निर्णय रहित, यानी कि जहां पर हमें चीजें समझ नहीं आ रही, पंडित की बड़ी बड़ी पोथियों को रात दिन गाने से क्या लाभ, जिनके स्वरूप का सच्चा बोध ना हो, यानी कि जिनका हम ज्ञान ही पूरा नहीं समझ में हमको आता, तो उनको पढ़ने से फायदा क्या है हमारे लिए, ठीक है। अब बात आती है कि इस दोहे का प्रयोग कहाँ करें, तो इस दोहे का प्रयोग करिए उस जगह जहां पर लोग बिना सोचे, बिना समझे, बिना अर्थ जाने हर चीज को फॉलो करने के लिए लग जाते हैं, ठीक है। तो उनको समझाने के लिए, बताने के लिए इस साखी का प्रयोग करिए, ठीक है। अब आते हैं दोहा संख्या 128। यहां पर क्या दिया है, मुआ है मारी जाग हुए, मुए की बाजी ढोल, सपन सने ही जग बया, सहिदानी रही गए बोल। चलिए देखते हैं क्या कहने का चाह रहे हैं। मुआ है मारी जाग हुए, यानी कि पहले के लोग मर चुके हैं और आगे भी लोग मरते रहेंगे, ठीक है। यहाँ पर क्या कह रहे हैं, मुए की बाजी ढोल, और मुआ मतलब मरे हुए की जो चमड़ा होता है, चर्म होता है ना, उससे क्या बनता है, ढोल। ढोल जो हम लोग ढोलक बजाते हैं, ढोल बजता है, उसके ऊपर जो लगता है वो क्या होता है, चमड़ा होता है। तो उस चमड़े से बनता क्या है, ढोल, ठीक है। सपन सने ही जग भया, ये पूरा संसार जो है वो सपने में मिले हुए चीजें, मतलब इस संसार को उन्होंने बहुत क्षण मात्र का बताया है। तो इसमें जो चीजें हमें मिलती हैं, हमें रिश्ते मिलते हैं, बहुत सारी सांसारिक चीजें मिलती हैं, अब हम उन सब का भोग करते हैं, ठीक है, और उनका आनंद उठाते हैं, पूरा जीवन जीते हैं, आनंद उठाते हैं, और फिर हम मर जाते हैं, ठीक है। और फिर क्या होता है, सहिदानी रह गए बोल, और जो हमारे आसपास जो लोग रहते हैं वो सिर्फ हमारे मरने के 4 दिन तक ही हमारी बातें करते हैं, उसके बाद हमें कोई याद नहीं रखता, ठीक है। तो अब इसके मतलब से कहना क्या जा रहे हैं, लोग मरते हैं और मरने के बाद उनके से जो हमें फायदा है हम उतना फायदा ले लेते हैं। अब जैसे मरने के बाद, अब पशु हो जो भी हो, अब जैसे मरा गया आदमी, आजकल अंग दान होता है तो उसके अंग काम में ला लिए जाते हैं। मर गया आदमी, मर गया, उसके बाद तो उसे कोई याद नहीं रखता, उसके मरने के बाद उससे जितना हम फायदा उसके शरीर से कर सकते हैं उतना करते हैं, जो अंग निकाले जा सकते हैं वो निकाल लिए जाते हैं, अंगदान का प्रोविजन है। और जैसे जानवर मरते हैं या इंसान मरते हैं, उनके चमड़े से चीजें बन जाती हैं, उस ढोल को बजाया जाता है,
ठीक है, ये होता है। यानी कि मरने के बाद आदमी की कोई वक़्त नहीं होती, कोई उसे याद नहीं रखता। ये बात वो दूसरी लाइन में समझा रहे हैं। क्या कह रहे हैं? सपन सनेही जग है। ये पूरा संसार उस सपने की भांति है जहां पर सपना कैसा, सपना क्षण भर का होता है ना, हम रात में सोते हैं जरा देर के लिए होता है, और वहां पर जो चीजें हमें देखते हैं वो बिल्कुल अलग सी होती हैं। तो ये संसार इस आत्मा के लिए उस सपने की भांति है जहां पर आकर उसे ना जाने कितने तरह तरह के रिश्ते मिलते हैं, कितने तरह तरह के जो है हम चीजों सांसारिक मोहमाया में हम फंसते हैं, सब कुछ करते हैं। लेकिन जब हम मर जाते हैं तो खाली 4 दिन तक लोग हमारे बारे में बात करते हैं, शोक मनाते हैं, उसके बाद किसी को कोई फर्क हमारा नहीं पड़ता। पड़ता है? नहीं पड़ता। इसीलिए जब तक जीवित हो तब तक ईश्वर भक्ति में तो लगाओ कि मरने के बाद तो तुम्हारा जीवन, जो तुम्हारी आत्मा है, उसको स्वर्ग की प्राप्ति हो। नहीं तो शरीर क्या है? शरीर तो ये एक सपने की भांति है, ये है ही जरा कुछ दिनों के लिए, इससे किसी को मोह नहीं होता। ठीक है, जब तक हम जिंदा हैं तब से ही लोग हमसे जितना फायदा उठा सकते हैं, काम कर सकते हैं। मरने के बाद हमारे शरीर से जितना फायदा है ले सकते हैं। मरने के बाद हमें कोई 4 दिन से ज्यादा याद भी नहीं रखेगा। तो कर्म ऐसे करो कि भाई मरने के बाद भी लोग तुम्हें याद करें, तुम्हें जाने के बाद रिग्रेट करें, और साथ ही साथ तुम्हारी आत्मा को भी परलोक की प्राप्ति हो। ये चीज यहाँ पर कबीरदास ने समझाने की कोशिश करी है। भावार्थ देखें, पहले के लोग मर चुके, तुम भी मर जाओगे। मुए चाम का ही ढोल बनता है, यानी कि मरे हुए व्यक्ति की जो चमड़ी होती है उससे ही ढोल बनता है। संसार के लोग सपने में मिले हुए प्राणी पदार्थ के मोही बने हैं, यानी कि संसार में जो चीजें हमें प्राप्त होती हैं हम इसके मुंह में फंसे हुए हैं। एक दिन ये सपना टूट जाएगा। क्या होगा? ये सपना टूट जाता है। मर जाने के बाद लोगों में उसकी चर्चा ही कुछ दिनों तक पहचान रह जाती है, यानी कि सिर्फ उसकी पहचान तब तक है। मरने के 4 दिन बाद उसके जो क्रियाक्रम के बाद की जो रीति रिवाज होते हैं बस उतने दिन तक कोई याद रखता है, उसके बाद उसे कोई याद नहीं रखता है। अब बात आती है कि दोहे का प्रयोग। दोहे का प्रयोग ये बताइए कि संसार क्षणिक है, यहाँ ज्यादा मोहमाया में नहीं पड़ना है, ना ही ना कोई मरने के बाद आपको याद रखेगा, जब तक जीवित हो तब तक ही काम है। तो ये चीज लोगों को समझाइए, कर्म ऐसे करो कि मरने के बाद भी याद रखे जाओ। ठीक है, तो ये थे आज के 2 दोहे, दोहा संख्या 127, 128, जहां समझी हमने बहुत सारी प्यारी प्यारी बातें। फिर से मिलेंगे कुछ दोहों के साथ में और समझेंगे बातों को। चलिए मिलते हैं अगली बार। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।